हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टारगेट एग्जाम। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं आपको तैयारी कराने की जो छोटी से छोटी ट्रिक होती है वो भी अपनाने को सजेस्ट करती हूँ। इस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में प्रश्नों को दोहराते रहें और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आप समझे उसको नोट करते रहें। इससे आपकी तैयारी निरंतर मजबूत होती चलेगी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो ईबीएस के टॉपिक है और ईबीएस में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर मैंने लेने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है? देखिए यहाँ पर आएगा कीटो, क्या आएगा? कीटो लिखा हुआ है, ये लिखा है कीटो, कीटों को। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। कैक्टस का पौधा, अमरवेल का पौधा, घटपर्णी पौधा या फिर सदाबहार का पौधा। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को फंसाकर खा जाता है? बताइए। तो देखिए वो पौधा है घटपर्णी का पौधा और ये क्वेश्चन हर बार घुमा फिराकर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि जो घटपर्णी का पौधा है ये कहाँ पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में। यदि पूछा जाए कि ये जो पौधा है कीटों को जाल में फंसाकर खाता है तो क्यों खाता है? तो ये खाता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। और कौन कौन सी कीटों को खाता है? जैसे चूहे, मेढक, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सबको फंसाकर खाता है। इसके अलावा इसके कई नाम हैं। इसको नेफेंथिस, शिकारी पौधा और पिक्चर प्लांट के नाम से भी इस पौधे को जानते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। देखिए यहाँ विवरण दे रखा है और आपको पहचानना है कि किस पशु के बारे में बात की जा रही है। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो बताइए किसके बारे में बात की जा रही है? लंगूर, पांडा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पांडा। क्या हो जाएगा? पांडा। लंगूर, पांडा, चिंपैंजी या स्लॉथ, किसके बारे में ये बात की जा रही है? तो देखिए ये बात की जा रही है स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए जहां स्लॉथ के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसका जो जीवन होता है वो कितने वर्षों का होता है? 40 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 40 वर्षों का होता है। यह लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। दिन में लगभग कितने घंटे? 17 घंटे। देखिए इस विवरण में आपको स्लॉथ के बारे में लगभग सभी पॉइंट मिल जाएंगे कि 40 वर्षों का जीवन होता है, दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों पर उल्टे लटक कर सोता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। इसके अलावा इसका जो जीवन काल है 40 वर्षों का होता है। इसमें ये केवल 7-8 वृक्ष ही बदलता है, इतने वृक्षों पर ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? गौरैया, कोयल, कौवा या फिर कलचिड़ी? किसकी चोंच अंदर से लाल होती है? तो देखिए ये होती है कलचिड़ी की। किसकी होती है? कलचिड़ी की, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए कौवा क्या होता है? ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है तो कौवा बनाता है। कोयल होती है, यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। गौरैया जो होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको घरों की चिड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घरों की चिड़िया कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कलचिड़ी। इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है, तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या फिर दक्षिण दिशा? किस दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा? तो ये दिखाई देता है उत्तर दिशा में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडम, फार्मिकम, हाइड्रोक्लोरिकम या फिर फास्फोरिकम? बताइए कौन सा पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में? तो देखिए पाया जाता है फार्मिकम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? इन क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क कर लें, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो केरल में पाए जाते हैं, जहाँ किसी भी करी के साथ टैपियोका को बड़े ही प्यार से खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, राजस्थानी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त अरब अमीरात में? बताइए कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। देखिए बोरा जो है वो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बताइए, असम में, ओडिशा में, बिहार में या फिर तमिलनाडु में, कहाँ पाया जाता है बोरा? बोरा नाम का जो चावल है उसकी ये एक सामान्य किस्म है चावल की, और ये कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हाथियों के झुंड का मुखिया होता कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी है, सबसे बड़ा नर हाथी है, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी? देखिए यहाँ पर होगा मादा हाथी। बताइए कौन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे बुजुर्ग मादा हाथी। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी यानी हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है, जो हाथियों के झुंड का नेतृत्व करता है, वो होता है सबसे बुजुर्ग मादा हाथी। अब देखिए हाथियों से भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो आप आंसर देंगे 200 केजी। कितना होता है? 200 केजी। यदि आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क जो हाथी होता है वो कितने पत्ते झाड़ियां खा लेता है एक दिन में, तो खा लेता है 100 केजी। कितना खा लेता है? 100 केजी। यदि पूछा जाए हाथी जो होते हैं वो झुंड में कितने साल तक रहते हैं, तो वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। एक हाथी दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे? 2 से 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, स्टार मार्क कर ले। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? छाल, जड़, पत्ते या बीज, किसका किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए? तो देखिए इसमें छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? आलू, मूली, शकरकंद या टेपियोका? बताइए कौन सा ऐसा है जो जड़ नहीं है? तो देखिए मूली जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, टेपियोका भी जड़ है, मगर जो आलू है वो जड़ नहीं है, ये तने में निकलता है। आलू जो होता है वो तने में निकलता है। किस में निकलता है? तने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी या इत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लें। आप लोगों को पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, गाजियाबाद? तो ये है कन्नौज। कन्नौज जो है इत्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू अपनी गर्दन को कितनी डिग्री घुमा सकता है? स्टार मार्क। ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार पूछा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को कितनी डिग्री घुमा सकता है? 379 डिग्री या 360 डिग्री या 180 या 280 डिग्री? बताइए। तो ये उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण में अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अज्ञात से ज्ञात या फिर अमूर्त से मूल? बताइए कौन सा सिद्धांत होता है जो पर्यावरण में जिसका अनुसरण होता है? तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकरी गीत का आयोजन कहाँ किया जाता है? टोकरी गीत का आयोजन होता है वो कहाँ किया जाता है? असम, मेघालय, केरल या फिर सिक्किम में? कहाँ किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है, जहां पर बिहू प्रसिद्ध है। कहां पर? असम में। अब नेक्स्ट है, टूटता तारा उल्का है। क्या है टूटता तारा? उल्का है। देखिए, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, या फिर एक समान गति से चलने वाला तारा, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या फिर उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता। बताइए इसमें से क्या राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए, टूटता तारा उल्का जो है वो एक उल्काप है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो टूटता तारा है
ये टूट कर गिर रहा होता है। ये उल्का जो उल्का पिंड होते हैं एक टूटता तारा होते हैं और वायुमंडल में घर्षण के दौरान इनमें आग लग जाती है, इसीलिए ये आग के गोले के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है, बताइए क्या है। अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य है, या मिथक है, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। तो देखिए ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आजकल काम कर सकती हैं, हर काम को कर सकती हैं। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार मार्क कर लें। इसके ऑप्शन है शकरखोरा, कलचिड़ी, बया या फिर फाख्ता। बताइए कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईबीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे। आपकी ईबीएस की कक्षा है तो इसमें आप कैसे योजना बनाएंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, या एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को शामिल करेंगे, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो देखिए आपकी जो क्लास है, जो कक्षा है, वो किसकी है, ईबीएस की है, और इसमें किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी अध्यापक को अलग थलग नहीं करना। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन अलग वाले हैं उनको हम लोग रॉन्ग पॉइंट लगा देंगे। यानी देखिए इसमें भी अलग आ रहा है और इसमें भी अलग आ रहा है, तो ये हमारे रॉन्ग पॉइंट है। आपका सही जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। एक पार्ट में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को शामिल करेंगे, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहे हैं, या फिर इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं इसलिए देख लेते हैं, या इनके आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, या फिर इनकी आंखें छोटी होती हैं। बताइए पक्षी एक वक्त में 2 अलग अलग चीजों को कैसे देख लेते हैं। तो देखिए इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं इसलिए ये एक वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, मगर जो उल्लू होता है उसकी आंखें हम लोगों की तरह सामने होती हैं, तो वो सामने की चीज पर फोकस करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। रेहाना कहाँ जा रही है, केरल जा रही है, वहां उसने ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे हैं जो उसके जो गृह नगर है जहाँ की रहने वाली शिमला उससे अलग है। अब बताइए उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। नारियल, सेब, लीची, चीड़, कौन से देखे होंगे। तो उसने नारियल के वृक्ष देखे क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। पुराने मकान में, पहाड़ों पर, पेड़ पर, या फिर छत पर, कहाँ पर बनाता है। तो ये पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं कौन, कबूतर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर पहेली लिखी हुई है, इसको आपको हल करना है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं हूं क्या कहलाती। बताइए आपको बताना है इसमें कौन सा पक्षी हो सकता है, मैना, तोता, फाख्ता या फिर कोयल। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयल। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। नौसेना यानी नेवी के जो जहाज होते हैं उसमें लीडर द्वारा परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या पूछी गई है कि कितनी हो सकती है। 24, 36, 16 या फिर 8, कितनी हो सकती है। तो देखिए इसकी संख्या 36 है। कितनी है, 36 है। और आयोग कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। पिछली बार भी पूछा गया था कि स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड होती है उसमें गाड़ियां जो निकलती हैं उसमें गाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हर बार अलग अलग आपको मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा 5th में, किसमें, कक्षा 5th में पाठ भोजन के साथ करना। देखिए इसमें क्या है, कक्षा 5th में पाठ जो है भोजन के साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो भोजन
के साथ करना, यानी भोजन के साथ आप क्या क्या खाते हैं, उसमें एक बोरा है जो एक सामान्य किस्म है। अब वो किसकी हो सकती है, गेहूं, फल, सब्जी का या फिर धान का, किसका हो सकता है। बोरा एक सामान्य किस्म, देखिए धान यानी चावल की है। और ये कहाँ पर खाए जाते हैं, तो ये असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस में शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली, या बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, या फिर प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, या बच्चे की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। आई होप आप लोग इसका आंसर गैस कर सकते हैं। तो देखिए, औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली, यहाँ पर जो बल दे रखा है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। बच्चे जो आसानी से समझ सकते हैं वो उनकी क्या है, वो उनकी दैनिक रोजमर्रा की भाषा है, जिसमें वो शिक्षा को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए। पोंगल, करवा चौथ, बसंत पंचमी या फिर नुआखाई, बताइए। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने जाती है, तो चांद कब देखा जाता है, करवा चौथ। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, ये जो पौधे हैं जिसे वीनस फ्लाईट्रैप या पिचर प्लांट कहा जाता है, इसको ही घटपर्णी भी कहा जाता है, नेफेंथिस भी कहा जाता है, एक कीटाहारी पौधा भी कहा जाता है। अब बताइए, ये जो पौधों की विशिष्ट पत्तियों को खाते हैं या कीटों को खाते हैं, ये क्यों खाते हैं। तो देखिए, इन्हें इससे पोषक तत्व प्राप्त होता है, क्या होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, इसलिए ये पौधों की विशिष्ट पत्तियों को और कीटों को खाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग क्यों होता है। प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी, या फिर सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करना, या विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करना, या फिर नितांत आवश्यक है, बताइए क्यों होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों, देखिए जब भी ईबीएस के टॉपिक में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन करना है तो इसके लिए भ्रमण शैली जो होती है वो अत्यंत आवश्यक मानी गई है। किताब तो मात्र एक सोर्स है, तो इसके लिए जो सबसे प्रभावी है वो भ्रमण शैली है। तो इसमें आपका पूछा गया कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग क्या है, तो ये कम प्रभावी है। क्या है ये प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन पूछा जा रहा है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर मोटा यानी फैट, या फिर विटामिन। देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है, और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा डबल ऊर्जा जो देने वाला भोजन होता है वो होता है वसा यानी फैट। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अगर आपके वीडियो या टॉपिक से संबंधित कोई भी सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इस पर प्राथमिकता से काम करेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।